50 और 100 रुपए भी अगर आप सेविंग कर पा रहे हैं तो मेरी प्यारी बहनें ज़रूर किसी भी तरह से ये सेविंग ज़रूर से करिए, क्योंकि जिस वक्त आपके कोई काम नहीं आएगा उस वक्त ये 50 और 100 रुपए आपके काम आने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ और एक नई टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, इससे पहले परसों भी नहीं। असल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब से मैं गाँव से आई हूँ ना, प्रॉपर मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन अजीब सा ही मेरी तबीयत हो जाता है। मतलब तबीयत कम ख़राब होती है लेकिन मैं ज़्यादा ही कमज़ोर, वीकनेस और ऐसा महसूस करने लगती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसे। खैर तबीयत ख़राब में ज़्यादा कुछ नहीं था, आवाज़ से भी लग रहा होगा, ज़ुकाम था और थोड़ा सा जो है बुखार आ गया था कल। तो कल ही मैंने दवाई ले ली थी। वैसे पहले तो पैरासिटामोल खाए थे, फिर रात को जाके दवाई ले ली थी। और ये जो जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी ना, उस दिन का व्लॉग है। उस दिन जो मैंने खाना नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड मेरे लिए बिरयानी लेके आए थे और यहाँ सालन या अली का मैंने प्लेट निकाला था। और यहाँ पे मैंने रोटी सादा बनाई थी अपने लिए और तंदूरी रोटी मैं अपने हस्बैंड लेकर के आए थे, वो अपने लिए। तंदूरी रोटी मैं नहीं खाती, सालन के साथ कभी नहीं खाती हूँ, चाय के साथ खा लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको चबाने में मुझे ऐसा लगता है कि दाँत ही टूट जाएंगे। हाँ नहीं तो, क्योंकि वैसे मैं इससे ज़्यादा मजबूत चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन तंदूरी रोटी पर्सनली मुझे नहीं पसंद है इतना। बहुत लोग को होगा लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। तो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, जब भी कुछ होता है, तो मेरे हस्बैंड बाहर से खाना ले आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बनाने नहीं आता है। कभी उन्होंने गैस चूल्हा ये सब यूज़ नहीं किया है, तो उन्हें कुछ बनाने आता नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ जो है अब मैंने धीरे धीरे उनको सिखा दिया, क्योंकि जब मैं मायके चली जाती हूँ तब उनको ज़रूरत पड़ती है ना बनाने की। तो कितने दिन बाहर का खाएंगे, तो कुछ कुछ चीज़ें सीख गए हैं अब वो, लेकिन प्रॉपर जो है खाना नहीं बना के वो खिला सकते हैं। तो इसीलिए जब भी तबीयत ख़राब होती है तो वो यही कहते हैं कि बस बोल दिया को मैं जो बाहर से ले आऊँगा। तो खैर मैंने उनको मना किया था, मैंने रोटी डाल ली थी, लेकिन फिर भी वो मेरे हिस्से की भी रोटी ले आए थे। तो मैंने कहा चलो सुबह हम नाश्ते में इसको यूज़ कर लेंगे। मैंने नाश्ते में यूज़ कर लिया था, सब्ज़ी भी बच गया था। तो नाश्ते में भी ना अगले दिन मैंने कुछ नहीं बनाया था। मेरी बिल्कुल, मैं कह तो रही हूँ, मेरी तबीयत जो ख़राब होती है ना, तबीयत कम ख़राब होती है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस लगता है मुझे, कि एनर्जी नहीं है। जब से गाँव से हैं तब से ही ऐसा हो रहा है, वैसे ऐसा कभी नहीं होता था। बुखार तो मुझे आता है और ऐसे ही चला जाता है फुर होके, लेकिन पता ही नहीं चलता। लेकिन अब ऐसा हो गया, पता नहीं क्यों। खैर मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना बहुत मुश्किल है। बहुत पेशेंट माइंड वगैरह सब कुछ मतलब एकदम फिट चाहिए, तब आइडियाज़ आते हैं, तब दिमाग काम करता है। तो चलिए आज ना मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपने टाइटल देखा कि हम कम पैसों में, कम खर्चों में अपना घर कैसे चलाएं, कैसे मैनेज करें, ये बहुत बड़ा एक टास्क है। एक ये एक ज़िम्मेदारी है हाउसवाइफ पे। एक ये मतलब क्या मैं इसको नाम दूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत एक मुश्किल काम है एक हस्बैंड, एक वाइफ़ के लिए ख़ास तौर से। क्योंकि देखिए जब आपकी इनकम कम होती है और आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आज अपनी प्यारी बहनों से यही चीज़ शेयर करूंगी कि जब हमारी इनकम कम होती है और हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, कैसे हम अपने इनकम से कम खर्चे करें और कुछ सेविंग कर सकें। सेविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेविंग। अगर आप, मैं कह रही हूँ ना, अगर सेविंग आप 1 रुपये भी करते हैं ना, तो 1 साल के बाद ना वो आपको काम आएगा, बुरे वक्त में ज़रूर काम आएगा। तो चलिए मैं टिप्स शेयर करती हूँ कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और किस तरह से मैं अपने खर्चे को मेंटेन करती हूँ। क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है, ठीक है, इतनी कमाई नहीं है और हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, बड़े के साथ साथ महंगा भी शहर है। यहाँ पे जो मेरा कमरा है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 बाई 12 का मेरा कमरा है। सिर्फ 10 बाई 12 का कमरा, ठीक है, बहुत छोटा। आपको पता होगा, जिनको पता होगा उनको पता होगा कितना 10 बाई 12 कितना बड़ा कमरा होता है, कितना छोटा होता है, ठीक है। तो इसी का ही रेंट जो है मैं 5,000 रुपये देती हूँ। आप खुद सोचिए, बिजली का बिल, रेंट, पानी सब ख़रीद के पीना पड़ता है। और जो साग सब्ज़ी वगैरह, जो तेल साबुन, दूध वूध, ये सब महंगा तो अलग है ही, लेकिन रेंट भी इतना महंगा है। तो कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेविंग, सारी कहानी तो यहीं आ जाती है। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है बजट प्लानिंग। जब तक आप बजट प्लानिंग नहीं करेंगे ना, तब तक आप सेविंग नहीं कर सकते और आपके खर्चे ज़्यादा ही रहेंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपकी आमदनी, यानी कि आप महीने के अगर 15,000 कमाते हैं तो आपको आमदनी में से आपको अपने खर्चे निकालने हैं। खर्चे कौन से निकालने हैं? जो ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी जैसे राशन हो गया, हमारा रूम का किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का हो गया और बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़रूरी है। तो आपको अपने इनकम में से ना इन सारे खर्चे को निकालना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको क्या करना है कि आपको ना एक लिस्ट ज़रूर बनानी है। यानी कि आपकी इनकम है 15,000, तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि ये हमारा महीने का कितना खर्च होता है। जैसे जितने भी चीज़ें मैंने जुड़वाई अभी, चाहे आपका बिजली का बिल हो, कमरे का रेंट हो, राशन हो, आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो, ये सारी मिला के आपके कितने महीने के खर्चे होते हैं और कितने जो इनकम है आपकी उसमें से कितने चले जाते हैं। इसको आपको लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप नहीं लिखेंगे ना अपनी आमदनी और आमदनी में से कितना आपका जा रहा है, आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना कमा रहे हैं, कितना फिजूल खर्च कर रहे हैं, कितना आपका इम्पॉर्टेंट खर्च हो रहा है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। इसके बाद ना आपको एक और पॉइंट अपनाना है कि बार बार ख़रीदने वाली चीज़ों का आपको स्टॉप करना है। बार बार यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार इंसान ख़रीदता रहता है, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें, बिस्किट वगैरह या बच्चों की चीज़, ये सब। तो इन सब पे ना आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बजट प्लानिंग आपको करनी है तो आप महीने में चाहें आप बिस्किट का 2 पैकेट लाएँ, 3 लाएँ, लेकिन महीने में आप राशन में अपने काउंट करिए। लेकिन रोज़ के जो खर्चे होते हैं ना, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। चाहे रोज़ के आपके कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, कम से कम आपको रोज़ का खर्च करना है, ओके। दूसरा पॉइंट आपका आता है ज़रूरी और चाहत में आपको फ़र्क समझना होगा। ज़रूरी एक अलग चीज़ होती है, चाहत अलग चीज़ होती है। जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो आपको ना एक बार तो कम से कम सोचना है ये कि जो हम ख़रीद रहे हैं वो हमारे घर के लिए ज़रूरी है या फिर हमें चाहत है या उस चीज़ के हमें शौक़ है। तो हमें जो है शौक़ को, अपनी चाहत को कंट्रोल, ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदना है। इस चीज़ में भी हमें यहाँ पर कंट्रोल करना है। अब मैं अगला पॉइंट आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आपको क्या करनी है कि कोशिश करनी है कि आप सस्ती से सस्ती ख़रीदारी करें। आप जो है बहुत बड़ा सुपरमार्केट, दुकान यानी कि मॉल में बड़ी-बड़ी जगह आपको अपने सामान को नहीं ख़रीदना है। कुछ भी चीज़ें शॉपिंग नहीं करनी है, जैसे कि ना तो घर का राशन, ना कपड़े। क्योंकि जब आप महंगी सामान ख़रीदेंगे तो आप अपने बजट से उसको जो है अपर आपका चला जाएगा, बजट में आपके नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इनकम कम है। और आप अगर बजट से ज़्यादा महंगा सामान ख़रीद रहे हैं तो फिर आप सेविंग कहाँ से कर पाएंगे। एक वक्त आएगा जब आप ये सेविंग करेंगे ना, तो इसी से ही आप महंगे मॉल, महंगे जगह, महंगी चीज़ें ख़रीद पाएंगे। लेकिन हर इंसान शुरुआत ज़ीरो से करता है, ज़ीरो से करके ही मंजिल तक पहुंचता है। ऐसा कोई नहीं है जो कि मंजिल पे पहुंच चुका हो, ठीक है। तो आपको ना पूरी कोशिश करनी है कि आपको सस्ती ख़रीदारी करनी है। आपको लोकल मार्केट से चीज़ें ख़रीदनी है। आपको मॉल में, शॉप में, बड़े-बड़े वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, दुकानों पे। जब आप सस्ती ख़रीदारी करेंगे ना, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो आप लोकल जगह पे ख़रीदते हैं, चाहे दाल, आटा वग़ैरह, इनका रेट और जो आप हाई-फ़ाई जगह पे लेते हैं मॉल में, उनमें आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको ये चीज़ अपने रूटीन में शामिल करना है कि हमें अगर सेविंग करनी है तो हमें जो है सस्ती ख़रीदारी करनी है लोकल मार्केट से, लोकल जगह से। अब आपको चाहे कुछ भी आपको आता हो, ये नेक्स्ट पॉइंट शेयर कर रही हूँ, आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूँढना है, ठीक है। जब तक आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं ढूँढेंगे ना, तो आप सेविंग नहीं कर सकते। क्योंकि आप जितना पैसा कमाते हो उतना पैसा आपके खर्च हो जा रहे हैं, नहीं बच पा रहे हैं। बच्चों के फ़ीस वगैरह, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं कर सकते। तो आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं। घर बैठे बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हैं जो कि लेडीज़, औरतें कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने अंदर एक हौसला तो पैदा करिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगी, किसी चीज़ के रेडी नहीं होंगी, तो आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता, कोई तैयार नहीं कर सकता, कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। तो आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स तलाशना है, ढूंढना है अपने अंदर। मैं क्या कर सकती हूँ घर बैठे, मुझे क्या काम आता है, मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए तो कमेंट करेगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियोस बना दूँगी ताकि मैं कुछ आइडिया आपको दे सकूँ, क्या पता वो आपके काम आ सके और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सेविंग करके कुछ हासिल कर सकें।
अब मैं लास्ट पॉइंट बताती हूँ, जिन औरतों के घर में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उन्हें इनकम से ही मतलब कि सेविंग करनी है, वो क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बता रही हूँ, बहुत अच्छी, इसको ज़रूर इस पे अमल करिएगा, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो टिप्स ये है कि आपको क्या करना है कि अगर आपके पास महीने के भी, अगर रोज़ के बचते हैं या महीने के भी बच रहे हैं ना आपके पास 100 या 50 रुपए, आपको उसको एक सेविंग करनी है। आपको एक गुल्लक बना लेना है, एक बक्सा बना लेना है, एक आपको कुछ ऐसा पर्स या छोटा सा कोई सी डब्बा, कुछ भी ऐसा बना लेना है जहाँ पे आपको महीने के, चाहे आपके 50 रुपये बच रहे हैं या 100 रुपये बच रहे हैं, उसको आपको ज़रूर से सेविंग करनी है। अगर रोज़ के आप बचा सकते हैं तो रोज़ के बहुत अच्छी बात है, आपको ये सेविंग ज़रूर करनी है। ये पैसे आपके उस वक्त काम आएंगे जब खुदा ना खास्ता आपके पास कोई मुसीबत आ जाए या फिर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड हो जाए, तब उस टाइम पे ये 100-50 रुपये आपके लिए इतना काम आने वाले हैं, आपके लिए इतनी मदद करने वाले हैं कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। क्योंकि जब हम पैसे की सेविंग करने की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं 100-50 सेविंग करके क्या ही कर लेंगे, लेकिन जब यही 100-50 को हम 5 साल के बाद देखेंगे ना, तो वो कुछ न कुछ पैसे बन चुका होगा। इसीलिए सेविंग करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। 10 रुपये बच रहे हैं, सेविंग करना है, 20 रुपये बच रहे हैं, सेविंग करना है। अगली वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।